क्या आप बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, किस तरह से सप्लायर ढूंढते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए आज का एग्जिम का डिजिटल ज्ञान। दोस्तों, बायर्स के बारे में तो हमने बात कई बार करी है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से हम अल्टीमेट बायर्स ढूंढ सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से हम हमारी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी देखा है कि किस तरह से आगे का प्रोसेस करना है। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो सच में आपके बिजनेस का पूरा गेम बदल सकता है, एक ऐसा टॉपिक जो डिफाइन कर सकता है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे या लॉस में, जो डिफाइन कर सकता है कि क्या आप बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। एक ऐसा टॉपिक जो आपको प्रोडक्ट के बाद और बायर से पहले करना बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छी तरीके से करना जरूरी है, और वो है सप्लायर सोर्सिंग, वो है सप्लायर फाइंडिंग, वो है सप्लायर फाइनलाइजेशन। आज मैं आप लोगों से इस बारे में डिटेल में बात करके किस तरह से सप्लायर ढूंढते हैं, इसका एक डेफिनेट आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में हम जैसे देख पा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं। पर ये जो भी लोग ऐड हो रहे हैं उसमें से जो मैन्युफैक्चरर्स है उनकी संख्या बहुत कम है। पहली बात ये। दूसरी बात कि हमारे देश में एक फोकस इस तरह से होता है, दिमाग इस तरह से चलता है कि मैं इस एरिया में रहता हूं तो इस एरिया में ये चीज अवेलेबल है या यहाँ पे ये होता है इसलिए मैं इसमें काम करूंगा। ये मेंटालिटी बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूं कि आप है ना, कभी भी ये मेंटालिटी चेंज मत करो। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जैसा करना है करे। ज्ञान पेलना बंद करो। उसका कारण है क्योंकि अगर सब लोग सुधर जाएंगे तो फिर कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगी। लोग अगर सही से बिहेव नहीं कर रहे, लोग अगर इंटरनेशनल बिजनेस चालू नहीं कर रहे, तो मैं तो बोलता हूं एक तरफ पे अच्छी बात है, आप कर लो, आपका फायदा हो जाएगा। बाकी जो नहीं कर रहे हैं अब वो ठीक ही है, क्योंकि कंपटीशन ने तो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी इंटरनेशनल बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम है। तो जो अभी शुरू करेगा वो ठीक है, वो आगे आ जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा, सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे एंड ऑल दैट थिंग। पर जो नहीं कर रहा है वो फिर अगेन वही भेड़ चाल में चलेगा, और तो क्या कर सकते हैं। सो ये मेंटालिटी हमें गायब कर देनी है, हमें ये मेंटालिटी कैंसिल कर देनी है कि हम लोगों को अगर जहां रहते हैं उस एरिया से ही सोर्सिंग होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूं, प्रोडक्ट कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। मेरे जो सभी व्यूअर्स हैं, मेरे जो सभी फैंस हैं, मेरे जो सभी फॉलोअर्स हैं, अब तो उन सबको ये बात रट चुकी होगी। प्रोडक्ट कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। और हर एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट कितने सिलेक्ट करने हैं? 5, यानी टोटल 15 मार्केट। पर दोस्त, हर एक प्रोडक्ट के लिए सप्लायर कितने सिलेक्ट करने हैं? दोस्त, जितने भी आप मार्केट सिलेक्ट करो ना, उतने ही आपको सप्लायर ढूंढने हैं, और वो सप्लायर होंगे टोटल 5। हर एक प्रोडक्ट के लिए 5 सप्लायर ढूंढे, तो अगर 3 प्रोडक्ट फाइनलाइज है तो आपको 15 सप्लायर फाइनलाइज करने पड़ेंगे। अब ये जो 15 सप्लायर आपको फाइनलाइज करना है, हर एक प्रोडक्ट के लिए 5, उसमें से मैं जो मेरी बात बता रहा था कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस रीजन में रहते हैं, हमारा जहां कॉन्टैक्ट है, सप्लायर केवल वहां से नहीं ढूंढने हैं, सप्लाई हमें ऑल ओवर वर्ल्ड से करना है। यानी 3 सप्लायर ढूंढो इंडिया के और 2 सप्लायर ढूंढो इंडिया के बाहर से। क्योंकि इंडिया में जो सप्लायर्स आपको मिलेंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करोगे वो चीज है, ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स अगर मिल जाता है तो, पर वो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो जिस भी टारगेट मार्केट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम, वहां पे दिक्कत, वहां पे किल्लत आपको क्या आएगी कि वहां पे अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका कोई ट्रीटी नहीं है तो आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए कि आपने एक्सपोर्ट किया साउथ अफ्रीका में और आपने इंडिया से एक्सपोर्ट किया, और इंडिया साउथ अफ्रीका की अज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि कोई ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी मतलब संधि, उन लोगों के बीच में कोई ऐसा करार नहीं है, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। तो साउथ अफ्रीका वाला इंडिया से जो भी गुड्स लेता है उसमें 5 से 10% इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है, तो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। पर मान लीजिए आपने चाइना से प्रोक्योर किया या आपने वियतनाम से प्रोक्योर किया, यानी वियतनाम से सप्लायर ढूंढे, चाइना से सप्लायर ढूंढे और फिर साउथ अफ्रीका भेजा, और साउथ अफ्रीका और चाइना के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट है, तो आपको फायदा हो गया। सो प्रोडक्ट जब सिलेक्ट करो, तो जब मार्केट सिलेक्ट करो तो साथ साथ सप्लायर भी देखो कि कहां से ले सकते हैं। क्योंकि टारगेट मार्केट आपका जो भी है, जो भी आपका टारगेट मार्केट है, 5 ऐसी कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा आपके गुड्स जाते हैं, वहां पे कौन से देशों से और इंपोर्ट होता है ये भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो ट्रेड आपको बहुत इजी पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको ऐसा लगेगा कि सर दूसरे देश से खरीद के दूसरे देश में बेचना, चिंता क्यों करते हो दोस्त, हम लोग बैठे हैं ना आपको गाइडेंस देने के लिए। एंड टू एंड सारा गाइडेंस हम देंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि दूसरे देशों से प्रोक्योर करके तीसरे किसी देश में भेजना ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है।
सच बोलूं तो इंडिया से प्रोक्योर करके वहां भेजने से भी ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन अगर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पर आपने ये भी तो सोचा होगा कि आपको दूसरे देशों में विजिट करना पड़ेगा, या आप दूसरे देशों में विजिट करना चाहते हो। दोस्तों, एक बात बता दूं कि मैं आजकल देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई सारे इवन मिडिल एज के लोग होते हैं जो वीजा लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, पोलैंड, ये सब कंट्रीज में जाना चाहते हैं। मैं ये हमेशा मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जबरदस्ती का वीजा लेके सेटिंग करके 40-50 लाख रुपए देकर फिर वहां पे वर्क परमिट पे जाओ, फिर उसके बाद वो पीआर होगा तब होगा, उससे अच्छा शान से, इज्जत से बिजनेस वीजा पे जाओ। ये बिजनेस वीजा जब आपका आ जाएगा, ये बिजनेस वीजा इज समथिंग विच इज अ रेप्यूटेबल थिंग। वहां पे आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो तो। और ये प्रोसेस बहुत सिंपल, और 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आप नॉर्मल वर्क परमिट के वीजा के दे रहे हो, उससे अच्छा अपने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट करके फिर वहां पे जाओ। इमिग्रेशन आपको करना है तो करो, आपकी इच्छा है, हमें तो ग्लोबल इंसान ही बनना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर ये वर्क परमिट पे जाके फिर वहां पे छोटी मोटी जॉब करके फिर कुछ बड़ा करो, उससे अच्छा यहाँ से बिजनेस सेटअप करो, वहां पे बिजनेस सेटअप करो, वहां पे बिजनेस वीजा पे जाओ। और एक देश का क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ 15 देशों का आप रेसिडेंसी लो, पर एक बिजनेस वीजा पे। मैं खुद ऐसा ही कुछ करना चाहता हूं, और ऐसा ही कुछ मैं लोगों के पास करवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे देश में जाऊं तो मैं तो शान से जाना चाहूंगा कि एक ऐसा इंडियन आया है जो हमारे देश की इकोनॉमी को इंप्रूव कर रहा है। हमें एक ऐसा इंडियन बनना है जो दूसरे देशों की इकोनॉमी में जाके कंट्रीब्यूट करे थ्रू बिजनेस, और वही विजन के साथ डिजिटल एक्जिम चल रहा है। आप सब लोगों का भी उसमें मैं स्वागत करता हूँ। सप्लायर सोर्सिंग से रिलेटेड और कुछ भी काम हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी डिटेल्स नीचे दी गई है। उससे भी ज्यादा जरूरी एक बात बता दूं कि बीइंग अ सप्लायर सोर्सिंग एजेंट, यानी कि आप एक सोर्सिंग एजेंट अगर बनते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको इंक्वायरीज आ सकती है एज अ सोर्सिंग एजेंट। ये काम हम लोग करते हैं, हमें नहीं तो 15 से 20 देशों से इंक्वायरी आती है और हम लोग यहाँ से माल प्रोक्योर करके उनको भेज देते हैं। तो ये सोर्सिंग एजेंट का काम भी बहुत बढ़िया है, और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, खाली मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इससे भी आप एक तरीका है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में एंटर हो सकते हो कम इन्वेस्टमेंट के साथ। सो दोस्तों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अब बस आ जाओ, जुड़ जाओ, लग जाओ और बनो एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन। जय हिंद।